नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, सभी दलों के नेताओं की जुबान भी जहरीली होती जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो नेताओं में विवादित बयान देने की होड़ सी मच गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष के विवादित बयानों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस आग को अब बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने फिर से भड़का दिया है। अब जुबान पर लगाम खोते हुए कंगना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादित बयान दे डाला। कंगना ने दोनों पर निजी हमला करते हुए कहा कि दोनों जिंदगी में बहुत परेशान हैं। कंगना ने राहुल गांधी के प्यार और शादी को लेकर भी विवादित बयान दे डाला। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। मंडी से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही कंगना रनौत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि उनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अच्छे लगते हैं, लेकिन दोनों परेशान लगते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं। कंगना रनौत ने कहा, मुझे राहुल गांधी अपनी परिस्थितियों के पीड़ित लगते हैं। बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है राहुल इसका शिकार हैं। वो कुछ और करते। उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। उनके पास धन की कमी नहीं है। सुनने में आता है वो किसी से प्यार करते थे। उनकी शादी भी नहीं हो पाई। हमने उड़ती उड़ती सुनी है। मुझे नहीं पता उन्होंने शादी क्यों नहीं की, कोई उनका करियर क्यों नहीं बन पा रहा है। कंगना ने ये भी कहा, वो सफल नहीं हो रहे हैं। मुझे वो बहुत अकेले लगते हैं। उन पर बहुत दबाव डाला जाता है। राहुल गांधी को कुछ और करना चाहिए, वो सफल हो सकते थे। ये बात उनकी माता नहीं समझती हैं। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने राहुल पर विवादित बयान दिया तो उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी कर दी। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस महिलाओं से नफरत करती है। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें कांग्रेस सांसद सत्तारूढ़ दल पर हमला करते हुए अभिनेत्री नेता हेमा मालिनी के बारे में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी ने सुरजेवाला का वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जो महिलाओं से नफरत करती है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लॉ टू डिसरिस्पेक्ट एंड डीमीन द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। उधर हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरजेवाला को जो भी टिप्पणी करनी है उन्हें करने दीजिए। जनता मेरे साथ है, उनकी टिप्पणी करने से क्या होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष का काम ही बयानबाजी करना है, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं करेंगे। उनका काम है कहना है ना। विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है। लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ सब दे रहे हैं। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही विवादित बयानों की झड़ी सी लग गई है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना रनौत को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो बीजेपी के दिलीप घोष ने ममता पर भी विवादित बयान दिया था। दोनों के विवादित बयान के बाद चुनाव आयोग ने चेतावनी भी दी थी। चुनावों की तारीखों का ऐलान करते वक्त भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से सियासी दलों से व्यक्तिगत हमले करने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन सियासी दलों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता नजर आ रहा। चुनावी होड़ में सभी दलों के नेता अपनी जुबान पर लगाम खोते जा रहे हैं। चुनाव आयोग का इन नेताओं पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। अब देखना है कि वोटिंग के दिन देश की जनता ऐसे विवादित बोल वाले नेताओं को क्या सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कंगना ने राहुल के पारिवारिक जिंदगी पर
टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, सुनने में आता है राहुल गांधी किसी महिला से प्रेम करते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाई, उनका ना तो परिवार बस पा रहा है और ना ही करियर बन पा रहा है, उनके ऊपर परिवार का दबाव बना हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई बच्चे आते हैं जिनसे जबरदस्ती एक्टिंग कराई जाती है। राहुल और प्रियंका का भी यही हाल है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने राहुल पर विवादित बयान दिया तो उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी कर दी है। चिंतनीय विषय ये है कि कल को जो लोकतंत्र के मंदिर में जनता के चुने जाने पर आसीन होकर बैठे जा सकते हैं, उनकी भाषा का स्तर इतना निचला कैसे हो सकता है कि किसी के निजी जीवन को लेकर टिप्पणियों पर उतर आए। इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका संदीप जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। केवल जी, कंगना ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो पर्सनल अटैक किया है, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? को मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। देखिए, जिस तरह से भाजपा इस तरह के काम कर रही है, आप देखिए कुलदीप सेंगर बीजेपी के एमएलए, आप देखिए चिन्मय आनंद बीजेपी के एमपी और ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के एमपी और हमारे प्रदेश के जो और देश के जो खिलाड़ी बच्चे, जो महिला जो खिलाड़ी थे, उनके साथ किस तरह से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे उनको किस तरह से पुलिस के द्वारा घसीटा गया, पीटा गया। ठीक है सर, इन बातों पर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं। मैंने कंगना ने जो अभी टिप्पणी की है राहुल गांधी और प्रियंका के ऊपर, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले उस पर आ जाइए। हाँ, मैं पहले इसलिए उस पे आना चाह रहा हूँ कि महिलाओं का सर टाइम नहीं बचेगा ना फिर जी। मैं वो बात करना चाह रहा था। आप देखिए मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, आप उसको देखें और फिर आप हरियाणा के अंदर आए तो सोनीपत के बीजेपी के एमपी, उनकी एक अश्लील वीडियो वायरल हो रही है। इसी तरह से संदीप सिंह जो बीजेपी के मंत्री रहे हरियाणा के अंदर, उनकी जो महिला कोच थी, उनके नीचे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नीचे काम कर रही थी, उसने ही उनके ऊपर आरोप छेड़छाड़ का लगाया और एफआईआर दर्ज थी। कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं करी। और खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने विधानसभा के अंदर जब सवाल पूछा गया तो ये कहा कि मैं इस पे ऊपर, सर आप बात को पता नहीं कहां से कहां ले जा रहे हैं। मैं सवाल आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब पता नहीं क्या दे रहे हैं। बहरहाल संदीप दुबे जी, मैं आऊंगी सर, अब कब जवाब देंगे? मैंने आपसे पूछा कि कंगना ने जो कहा है राहुल और प्रियंका पर, उस पर आप जवाब दीजिए। उस पर आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आप पता नहीं कहां की कहां चीजें सुना रहे हैं। सर इतना समय नहीं है सर मेरे पास भी, आधे घंटे की डिबेट होती है। सीधा मुद्दे पर आइए ना सर। तो लीजिए, ये एक टिप्पणी है। मैं आपको जो मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो 10 साल की घटनाएं हैं। अरे सर 10 साल की बातें छोड़िए, 10 साल की बातें करेंगे ना बाद में, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए ना सर। आधे घंटे की डिबेट होती है, आप उस चीज को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। बहरहाल मैं आऊंगी वापस से आपके पास। संदीप जी, कंगना एक बेहतरीन अदाकारा हैं। बॉलीवुड में उन्होंने एक से एक फिल्में दी हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में आते ही वो खलनायिका जैसी भूमिका क्यों निभा रही हैं? राहुल ने शादी नहीं की, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। उनका किसी से प्रेम प्रसंग है या नहीं है, इससे कंगना को क्या लेना देना है? ऋषि जी देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कंगना जी आज की डेट में हम सबकी रोल मॉडल हैं। उनको आप खलनायिका या खलनायिका जैसी दिख रही है। एक तो मुझे भाषा पे थोड़ी आपत्ति है। दूसरा मैं एक विषय रखता हूँ, वो विषय ये कि राहुल जी ने सेम ये बात कहा था कि मेरा जन्म सत्ता के बीच हुआ है। आपको कंगना की भाषा पर आपत्ति नहीं है, बाकी लोगों की भाषा पर आपको तुरंत आपत्ति हो जाती है। देखिए जब आप बड़े होते हैं तो पूरा देश आपको देख रहा होता है। तो कंगना को तो देखिए ना, पूरा देश ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के लोग भी देखते हैं, पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि वो एक अदाकारा है, अभिनेत्री है। और मैंने तो संदीप जी आपसे कहा ना कि उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया है बॉलीवुड में, नाम रोशन किया है पूरे देश का, लेकिन राजनीति में आते ही किस तरह की बातें वो कर रही हैं। चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो। ये तो राहुल जी को खुश होने वाली बात है।
कि उनके बारे में कितना हम लोग अच्छा तो कंगना के बारे में भी सोचिए ना सर। अगर आप दूसरों की उम्र को लेकर कि किसी ने शादी की या नहीं की, कंगना भी 35 से ऊपर हो चुकी है, उनको भी अपने परिवार के बसाने में सोचना चाहिए कि वो अपना परिवार कब बसाएंगी। बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, उनके बारे में भी फिर बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अभी तक क्यों शादी नहीं की। किस रूप में कांग्रेस ले रही है, कांग्रेस की बात चिंता एक जाहिर करी। और हर व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति जो है समाज में, आप सामाजिक जीवन में हैं तो आपको लोग देखते हैं, आपके रहन सहन, चलना, खाना पीना। तो ऐसे आम जन में आम जन की अभिव्यक्ति, उन्होंने अपनी आम जन की अभिव्यक्ति व्यक्त कर दी है। इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस को तो उल्टा खुश होकर चिंतन मनन करना चाहिए कि जो उन्होंने कहा कि अगर सही है तो उस हिसाब से ठीक है। उनको सोचना चाहिए कि राहुल जी कैसे फीडबैक है। मेरे से एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए राहुल जी ने खुद ये बात विषय स्वीकार किया, मैंने उनका वीडियो भी देखा था कि जिसमें वो कहते हैं स्वयं कि मेरा जन्म सत्ता के बीच हुआ है और मुझे इससे कोई लालसा नहीं दिखती कि मैं MP बन जाऊं। और तो इस तरह की भाषा उन्होंने स्वयं ही रखी है। वही विषय अगर कंगना जी कह देती है तो उनको आप लोग अरे सर आप मैंने सिंपल सा एक आपसे सवाल पूछा। आप मान लीजिए आपने शादी नहीं की, किसी और ने शादी नहीं की, तो दूसरे को क्या उससे मतलब है? सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। कंगना ने भी तो अभी तक शादी नहीं की ना सर। उनसे कोई पूछ रहा है कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने क्यों शादी नहीं की? सबका अपना निजी जीवन है। कंगना को जब शादी करनी होगी वो कर लेंगी, राहुल को जब शादी करनी होगी वो कर लेंगे। क्या मतलब है सर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का? रेशु जी देखिए, जब आप, बिल्कुल मैं फिर वही कहता हूँ, जब आप सामाजिक जीवन में आते हैं, अपने आप को देश और राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, तो राष्ट्र की जनता को भी तो आपसे सवाल पूछने का हक है। वो जानना चाहेगी आपकी जिंदगी के बारे में, आपके जीवन के बारे में। तो सर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी संदीप जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी। बीजेपी में तो तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने शादी की ही नहीं, तो फिर उनसे भी जाकर आप पूछिए कि आपने क्यों शादी नहीं की। आप तो राहुल गांधी की उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि 50 के पार हो गए हैं, आपके यहाँ 60 के पार वाले लोग भी हैं, उन्होंने शादी नहीं की। ये क्या मतलब हुआ सर? रेशु जी विषय को थोड़ा हम और गंभीरता से ले। नहीं सर, ये देखिए, ये गंभीरता ये है कि मैं जानती हूँ सर आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक अच्छे वकील भी हैं, लेकिन राहुल गांधी है। हाँ, लेकिन कंगना ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि वो सही है? रेशु जी उन्होंने राहुल जी के बारे में, प्रियंका जी के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने भावनात्मक रूप से उनके अच्छे संरक्षण की बात करी, उनकी अच्छी सोच जो है उसको रखा कि वो कम से कम राहुल गांधी हैं, इसको तो स्वीकार उन्होंने किया। और उनके बारे में लोग चिंतन मनन करते, तो इसमें किसी कांग्रेसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं। ठीक है, केवल जी, कंगना कह रही है कि राहुल गांधी महत्वाकांक्षी माँ के पुत्र हैं, वो हालात के मारे हुए हैं, वो जिंदगी में कुछ और बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनके ऊपर दबाव बना रखा है। क्या कहेंगे? देखिए किसी ने क्या किसको कहा, मैं इससे नहीं जाना चाहता। मैं महिलाओं के सम्मान के ऊपर जाना चाहता हूँ। ये बीजेपी कितना महिलाओं का सम्मान कर रही है, सबसे पहले तो वो बात है। और अमित मालविया जी ने जो ये स्टार्ट किया है, ये हर उसके मुद्दे को महिला आधी आबादी के साथ क्यों घुराना चाहते हैं भाई? आप लोगों को क्या किसने ये अख्तियार दिया है कि आप कोई भी इस तरह की टीका टिप्पणियां करें और उसको मुद्दा बनवाएं? आप लोगों को थोड़ी सी ये शर्म आनी चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हो। सारे बीजेपी के MP हैं, MLA हैं, वो है, उनके ऊपर तो बोलते नहीं। मणिपुर के ऊपर मोदी जी का मुंह भी नहीं निकलता, वहां पे क्या हाल हो रखा है, आज भी नहीं गए, अभी तक नहीं गए। तो ये हमारे देश का हिस्सा है मणिपुर। मोदी जी को दिखता नहीं क्या? अमित मालवीय को दिखता नहीं क्या? और पूछेंगे अब इतनी बेशर्मी क्यों है? आप बता दीजिए, बोल दीजिए। कांग्रेस के लोग बोलने को तैयार नहीं है, कोई उनके बारे में बोलता है तो वो लोग गुस्से हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। अब आप ही रेशु जी फैसला कर लीजिए कि क्या करे कोई। ठीक है, बात तो सही है केवल जी, क्योंकि जो विषय है, जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप उस विषय पर क्यों नहीं रहते हैं?
मैं इसलिए नहीं रह रहा क्योंकि अमित मालवीय के विषय पे मेरा कोई काम नहीं है। अरे अरे मेरा सर काम महिलाओं के सम्मान के ऊपर ठीक है, तो और मैं महिलाओं उसी के पर बात सम्मान कर के रहे हैं ऊपर ना बोल सर, रहा हूं। उसी पर बात कर रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल, आप आप महिलाओं के ध्यान से सुनिए तो सुनिए। आप सवाल समझेंगे ध्यान से तो शायद जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे। आप नहीं, शायद सवाल ही मुझे- नहीं सुन पा रहे मेरे हैं, जवाब मैं आपको अपने जो हिसाब से जवाब दूंगा। देना है आप वही जवाब दे रहे हैं। मैं मैंने आपसे अमित सिंपल सा मालवीय का सवाल जवाब नहीं पूछा, देना चाहता। सुन लीजिए सर, मैं सवाल सुन अमित लीजिए। मालवीय कौन है मेरे अरे लिए, सर I don't सवाल care। सुन लीजिए, क्या पूछ मैं रही हूँ मोदी जी आपसे, के बात जवाब कंगना देना की चाहता कर हूँ। रही हूँ, आप मोदी जी ने पता नहीं महिलाओं बात का को कहाँ कितना ले जा सम्मान रहे रखा है हमारे हैं, जवाब प्रधानमंत्री क्या ने। दे रहे हैं। मैंने सिंपल जी। सा आपसे पूछा है सवाल, कंगना रनौत को जानते हैं आप? पहले तो ये बता दीजिए, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। कौन है कंगना? एक बीजेपी की मंडी से एमपी है जो इलेक्शन लड़ रही है। एमपी है, एमपी है कि उम्मीदवार MP का है? इलेक्शन लड़ रही है ना मंडी से, उम्मीदवार है ना? उम्मीदवार। यस, उम्मीदवार है, ठीक है। अगली बात इन्होंने एमपी मान लिया। अरे भाई आप एमपी का धन्यवाद, उम्मीदवार आपको होता है धन्यवाद। जो इलेक्शन लड़ रहा होता है। मैंने आगे बोला ना इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। केवल जी, जी। कंगना रनौत कह रही हैं कि राहुल गांधी महत्वाकांक्षी माँ के पुत्र हैं और वो हालात के मारे हुए हैं। वो जिंदगी में और बहुत कुछ कर सकते थे, बेहतरीन कर सकते थे, लेकिन उनकी माँ ने उनके ऊपर दबाव बनाया है। यानी कि कंगना का कहने का तात्पर्य, अर्थ यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ें, अगर कुछ और काम करें तो वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनकी मां नहीं चाहती है कि वो कुछ और करें, वो उनको राजनीति में ही रखना चाहती हैं और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं कंगना जी के बहुत सारे बातें सुनता हूँ और भी बड़ा कुछ बोल रखा है उन्होंने, जो कि आप नहीं बोल रहे, मैं भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसको छोड़ो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की कंटेंडर है वो, और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री आज की डेट में जो हमारे अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी हैं। तो मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं वो मैं जानता हूँ, और मैं ये समझना चाहता हूँ कि मणिपुर पे क्यों नहीं सम्मान हो रहा, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उनके ऊपर क्यों नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे जो रमेश कौशिक जो सोनीपत से एमपी हैं उनकी अश्लील सीडियां जारी हो रही हैं, वो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, संदीप सिंह जो एमएलए और मंत्री थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा के, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सम्मान करते हैं मोदी जी और अमित मालवीय? अमित मालवीय जी को सम्मान अगर करना है तो पहले अपने अंदर झांके, फिर दूसरे की बात करें। केवल जी, क्या आप विषय को समझ नहीं पा रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ पा रहा हूँ मैं विषय को। तो सर विषय पर जवाब दीजिए ना, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन पर जवाब दीजिए। अमित मालवीय जी के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। सर क्यों अमित मालवीय जी के पीछे आप पड़े हुए हैं, क्यों वहाँ पर ले जाना चाहते हैं? सवाल किस बात पे कर रहे हैं? डिबेट किस विषय पर चर्चा चल रही है? ऐसे मुद्दे। अरे सर किस बात चर्चा किस पर चल रही है, आप ये बताइए ना। आपसे सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, डिबेट किस विषय पर चल रही है? आप मुद्दे को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। ये जो छुप के राजनीति करते हैं ना, उनको सामने आना चाहिए अमित मालवीय को, उसको जवाब देना चाहिए अपनी ठीक बात है, का। शायद मुझे लगता है आप नहीं समझ पा रहे हैं संदीप जी। अमित मालवीय ठीक है सर, ठीक है, समझ गए, सामने आना चाहिए ना। ठीक है सर, समझ गए आपकी छुप बात। के राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके। संदीप जी, कंगना कह रही हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उनकी मां ने दोनों को ही परेशान कर दिया है, दोनों का राजनीति में कोई फ्यूचर नहीं है। सर, किसी बच्चे की मां किसी को परेशान कर सकती है क्या? हो सकता है कि राहुल और प्रियंका दोनों की अपनी इच्छा हो कि वो राजनीति में रहें और उनको उम्मीद हो कि जिस क्षेत्र में उन्होंने इतने वर्ष मेहनत की है, अंत में नतीजे उनके पक्ष में आए, सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, कंगना जी को की बात को अलग तरीके से और गलत तरीके से ठीक नहीं रखना। मैं सहर्ष इस विषय को कहता हूँ कि राहुल जी ने स्वयं ये विषय रखा भी था, कहा भी था कि मेरा जन्म ही सत्ता के बीच हुआ था। जब दादी सत्ता में थी, बाद में सत्ता उन्होंने देखा, लेकिन सत्ता में उनकी कोई बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे विषय आए, उन कांग्रेस की तरफ से आए हैं, राहुल जी की तरफ से ही आए। और दूसरी बात यह है कि कंगना जी ने अपनी मत जो है वो राहुल जी से घृणा नहीं करती, प्रियंका जी से घृणा नहीं करती। होता है कि हर बच्चे की अलग अलग काबिलियत होती है, काबिलियत के हिसाब से उसे काम करने दिया जाए तो शायद वो और श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है और बेहतर हो सकता है। राहुल जी बहुत अच्छे इंजीनियर हो जाते, राजीव जी बहुत अच्छे पायलट थे, उनको राजनीति में लाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि धारा के विपरीत भी समय और परिस्थिति आपको बहने पे मजबूर कर देती है। तो कंगना जी एक बहुत सुलझी हुई महिला है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
उन्होंने समाज में जो भी पाया अपना संघर्ष करके पाया। तो संघर्ष जब व्यक्ति करता, कोई भी व्यक्ति रेशु जी, आप हो हम हो, संघर्ष से कुछ मिलता है, पाते हैं और समाज को अपने अपने नजरिए से जब देखने का अवसर होता है तो उनको लगता है कि राहुल जी बहुत अच्छा कर सकते थे और भी अच्छा करने का उनको चांस था, बनस्पत की वो किसी और फील्ड में रहते या कोई और चयन करते फील्ड का। तो अच्छी बात है, कंगना जी ने एक विषय रखा है, ये विषय और राहुल जी को खुश करती है और प्रियंका जी को खुश करती है, कांग्रेस को भी खुश करती है। इसीलिए देखिए सहज कांग्रेस के नेता स्वीकार भी कर रहे हैं, प्रवक्ता है ना, वो खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि कंगना रनावत ने बहुत अच्छी बात, अच्छी पहल अच्छे तरीके से करी है और रखा है। चलिए, ये तो आपकी दृष्टि से अच्छी पहल है ना, लेकिन कांग्रेस के बाकी दिग्गजों की तरफ से ये अच्छी पहल है या नहीं, इस पर तो जो बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन केवल ढींगरा जी, कंगना ने राहुल पर विवादित बयान दिया तो उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी मथुरा से इस दौरान बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रिया ने जो बोला उसको मैं टीवी पर बोल तक नहीं सकती। नेताओं को बोलने की मतलब आज के समय में अगर देखा जाए तो उनका जो स्तर है वो लगातार एकदम नीचे गिरता जा रहा है। भद्दी भद्दी पोस्ट एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। किस दिशा में जा रहा है राजनीति का स्तर? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का आपने जिक्र किया, सुप्रिया श्रीनेत जी का किया और रणदीप सुरजेवाला का किया। दोनों ने ये कहा कि हमारे बयान को, रणदीप सुरजेवाला ने तो बता भी दिया कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और सुप्रिया श्रीनेत ने ये कहा कि जिस आदमी ने ऐसा काम किया है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो मैंने नहीं किया, somebody else जिसने ये कुछ ऐसा कुछ करा है उसने अपने दिमाग से करा होगा, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, उनको हटाएंगे जो भी पद से कोई होगा। तो उनका भी अपना वक्तव्य आ चुका कि उनका कोई महिलाओं के खिलाफ कोई गलत नहीं है, वो खुद महिला है। और आप सुनिए, लेकिन ये भी महिला है, मंडी जो प्रस्तावित जो उम्मीदवार हैं ये भी महिला हैं, और इनके कितने बयान आपको निकाल के मैं भेजूं और आप उनको देखें तो आपको पता लग जाएगा किस किस को क्या क्या बोल रखा है। अरे सर, अभी जो बयान दिया उस पर तो आप कुछ बोल नहीं पाए, उसके बाद आप क्या बयान दिखाएंगे? अच्छी बात नहीं लगेगी। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।